वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा बोनस के आदेश है वो जारी हो चुके हैं। अब एक जो संशय है कि कुछ लोगों का ये संदेह है कि राज्य कर्मचारियों में किन किन को बोनस दिया होगा, किन को नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया जिसमें मैंने अनुपातिक बोनस के बारे में बताया कि कितने महीने की सेवा होने पर कितना बोनस मिलेगा, 6 महीने की कम सर्विस है तो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल्स के बारे में बताया। लेकिन कुछ साथी डिमांड कर रहे थे कि प्रोफेशनल्स के संबंध में जो भी आदेश है वो बताया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, वित्त विभाग का एक परिपत्र है दिनांक 18 नवंबर 2019 का, और जिसका विषय है कि राज्य कर्मचारियों को दे एडोक बोनस के संबंध में प्रोफेशनल ट्रेनिंग बाबत स्पष्टीकरण, यानी जो प्रोफेशनल्स है उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। या एक और इम्पोर्टेंट सवाल था कि कुछ साथी जो पहले से ही किसी विभाग में कार्यरत थे और उनका प्रोफेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अब नए जैसे शिक्षा विभाग में आ गए या कहीं अन्य विभाग में आ गए और अभी उनका वहाँ पर प्रोफेशन चल रहा है, तो उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए तदत बोनस दिए जाने का आदेश है वो जैसे 18/8/2019 को जारी किए गए थे। और उक्त आदेश के बिंदु जी में व्यवस्था दी गई थी कि एम्प्लॉयज अपॉइंटेड एज प्रोफेशनल ट्रेनी शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडोक बोनस, यानी जो एम्प्लॉयज प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में है उनको बोनस नहीं दिया जाएगा। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है। पूर्व सेवा में प्राप्त नियमित वेतनमान का विकल्प, यानी कोई कार्मिक ऐसा है जो पहले सेवा किसी दूसरे विभाग में कर रहा था और या किसी दूसरे पद पर कर रहा था और उसका प्रोफेशन कार्य पूरा हो चुका था, वो नियमित कर्मचारी था, का विकल्प देकर के जैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग की अवधि के दौरान दिए जाने के फलस्वरूप तदत बोनस दिए जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा और परीक्षण उपरांत निम्न अनुसार टिप्पणी स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी कुछ जो संशय किसमें था कि मान लो एक तो जो प्रोफेशनल है उनका तो क्लियर हो गया कि जिसका प्रोफेशन यानी नियुक्ति हुए 2 साल का समय नहीं हुआ है उनको बोनस नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे साथी थे जो नियमित वेतन किसी दूसरे विभाग में या पहले किसी दूसरे पद पर प्राप्त कर रहे थे और अब नए पद में आ रहे हैं और वहाँ वो अपना पुराना वेतनमान ले रहे हैं। उन्होंने विकल्प दे करके प्रोफेशनल काल में उनका जो पुराना वेतनमान ले रहे हैं। जैसे मान लो कोई पुलिस विभाग में था कर्मचारी जिसका प्रोफेशन वगैरह सब पूरा हो गया था, लेकिन अब उसकी नियुक्ति है वो शिक्षा विभाग में टीचर के रूप में हुआ है, उसने ज्वाइन कर लिया है। तो उनका अभी जैसे 2 ऑप्शन उनके पास होते हैं, या तो टीचर का जो फिक्स पे ले या पहले की सैलरी अगर काउंट की जाती है तो उसका जो भी वेतन है वो 2 साल तक वो वेतन मिलेगा। तो अगर ऐसे नियमित वेतन वाले कर्मचारी है उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त है उन्हें केवल पूर्व पद का वेतन प्रोफेशनल ट्रेनिंग अवधि के लिए दिए जाने का विकल्प दिया गया है। यानी उन्हें जो भी वेतन है वो कम नहीं मिलेगा। जैसे पूर्व में वेतन अधिक मिल रहा था और प्रोफेशनल में पीरियड का टाइम में कम मिल रहा है, जैसे अभी मान लो प्रोफेशनल तृतीय श्रेणी है तो 23,700 मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा अगर कोई कर्मचारी पहले से किसी दूसरे विभाग में प्राप्त कर रहा था और वो अभी शिक्षा विभाग में आ गया और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में है, तो उनको वेतन का जो विकल्प है वो तो दिया गया है। राजकीय सेवा में पूर्व से नियुक्त कर्मचारी की सीधी भर्ती से नए पद पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि ही मानी जाती है। चाहे वो कार्मिक भले ही पहले से राज्य सेवा में नियमित रूप से रहा हो, लेकिन सीधी भर्ती में अगर वो आया है तो उसकी जो प्रोफेशनल की ट्रेनिंग है वो प्रशिक्षण अवधि ही मानी जाती है। अतः नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग को प्रशिक्षण अवधि यानी प्रोफेशनल अवधि में तदत बोनस नहीं होने के दृष्टिगत राज्य सेवा में पूर्व से नियमित रूप से नियमित कर्मचारी जिन्हें पूर्व का पद का वेतन लिए जाने का विकल्प दिया है को प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में नियुक्ति पर भी तदत बोनस दे नहीं है। तो सीधी सी बात हो गई कि मान लो जैसे कोई पुलिस विभाग से शिक्षा विभाग में आ गया है, जिनका प्रोफेशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है और वो पूर्व के जो पद था उसका वेतन प्राप्त कर रहे हैं 2 साल के प्रोफेशन अवधि में, तो वो भी कुल मिलाकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही माना जाएगा, या उनका जो 2 साल का जो पीरियड होगा वो प्रशिक्षण अवधि यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अवधि ही मानी जाएगी और प्रोफेशनर्स को किसी भी हालत में बोनस देनी है। तो ये स्पष्टीकरण था आदेश का कि 2 का एक बात थी, एक तो कि जो प्रोफेशनल है जो अभी पहली बार सेवा में लगे हैं और 2 साल का इनका सेवा काल होना है, स्थायीकरण नहीं हुआ है, वो तो हकदार है ही नहीं। इसके अलावा कुछ साथी जो पहले से राज्य सेवा में नियमित सेवा में थे उनके लिए भी स्पष्ट है कि नियमित सेवा में भले हो उनको वेतन पूरा मिल रहा हो, लेकिन उनका जो 2 साल का जो समय है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग को प्रशिक्षण अवधि में ही माना गया है और उस अवधि में बोनस देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ये शासन सचिव वित्त विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण जो आदेश है इसकी जो भी प्रति वगैरह है वो भी ये है, और ये पूरा आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। ये वित्त विभाग का आदेश है 18 नवंबर 2019 का,
तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रोबेशनर्स चाहे किसी भी कंडीशन के हो, चाहे वो पूर्व के किसी पद का वेतन उठा रहे हो, पूरा वेतन उठा रहे हो, लेकिन वो प्रोबेशनर ही माने जाएंगे और उनको भी बोनस है वो देनी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।